हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है या 20 में से 18 भी सही हो जाता है तो आपकी विज्ञान की तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है और ऐसी तैयारी आपको परीक्षा तक जारी रखना है। तो इस 20 प्रश्न को आप लोग शुरू से लेके अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पीतल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहा का उपयोग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अस्थाई चुंबक बना होता है ये इस्पात का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ए ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, डी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑप्शन है ग्लूकोज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है तो ग्लूकोज बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन है वर्णिलवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। और जो लाल रक्त कण होते हैं यानी जो लाल रक्त होता है इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है तो 120 दिनों का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है तो 13 से 20 दिनों तक का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है क्रेटिनिज्म, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है बैंगनी रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है पीला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट,
बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है कूलम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है यूरेनियम, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो जादूगोड़ा में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है NH3, सी ऑप्शन है यहाँ पे CO2, डी ऑप्शन है N2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है। ए ऑप्शन है लाइकेन से, बी ऑप्शन है लाल पत्ता गोभी से, सी ऑप्शन है हल्दी से, डी ऑप्शन है पेटूनिया के फूल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है, तो जो लिटमस पत्र होता है ये लाइकेन से निकाला जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग कहाँ पे होता है, तो अम्ल और क्षार का पता लगाने में किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्वा रेजिया अम्ल राज को कहा जाता है और अम्ल राज में आपको बताना है कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामेसियम में, सी ऑप्शन है लिस्मेनिया में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। ए ऑप्शन है पुंकेसर,
बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है वर्तिका, डी ऑप्शन है वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन होता है तो अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है ये v/u के बराबर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो जो फोकसांतर होता है यानी जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ये हो जाएगा f बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग किस कलर का होता है यानी किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।